कोरोना के खिलाफ देश की जंग में राजस्थान की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसमें निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। उसमें हम प्रत्येक क्षेत्र के विधायक की बातचीत करेंगे। इस समय मैं जिला मुख्यालय चूरू में हूं, जहां पर राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री और चूरू विधायक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ मेरे साथ है। अभी हमने देखा यहां से उन्होंने राहत सामग्री की कुछ गाड़ियां यहां से रवाना की है और पूरे क्षेत्र में लगातार नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर एक हॉटस्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। पहले जो मरीज थे वो नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में भी 3 कोरोना पॉजिटिव होने के कारण क्षेत्र में कर्फ्यू है। ऐसे में जनप्रतिनिधि का दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मैं बातचीत करूंगा सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। किस तरह से वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र में हालात चल रहे हैं और इसमें किस तरह की सब कुछ चल रहा है? पूरा विश्व कोरोना वायरस से परेशान है। यकाएक इस कोविड-19 ने दुनिया का अंदाज बदल दिया, रहन सहन बदल दिया, गतिविधियां बदल दी। और उसी में चूरू अछूता नहीं। चूरू के अंदर पहले जमाती लोगों के आने के कारण से 16 लोग पॉजिटिव आए थे। सौभाग्य है, धन्यवाद दूंगा मैं चिकित्सकों का, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ का, हमारे पुलिस कर्मियों को। आज की तारीख में उनमें 3 के अलावा सभी नेगेटिव हो गए हैं। पूरे चाक चौबंद तरीके से हम लोग प्रशासन के साथ खड़े हैं। हमारा संकल्प है कि इस चूरू के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भूखा नहीं सोए। पहली खेप के अंदर भामाशाहों के सहयोग से लगभग 8000 खाद्यान्न के पैकेट, जिनमें 5 किलो आटा, 1 किलो दाल और 300 ग्राम तेल और 1 किलो चावल की खेप हमने बांटी। और दूसरी बार अब विधायक विकास कोष से 21 लाख की हमने खाद्यान्न सामग्री बांटी है। 3 दिन तक ग्रामीण क्षेत्रों में, आज शहर में प्रारंभ की है। अभी राजीविका के माध्यम से 3 लाख रुपए के हम फेस कवर बनाकर आम जन को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, दानदाताओं ने पैसे दिए हैं। हमने पक्षियों के लिए, बेजवान पक्षियों के लिए 1 परिंदा 1 पालक की तर्ज पर कल चूरू के अंदर लगभग 51 परिंदे लगाएं। आज शाम को 6 बजे फिर लगाएंगे। हमारा लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर 500 से अधिक परिंदे हम लगाएं और उसमें 1-1 पालक को देंगे ताकि वर्ष पर्यंत वो उसकी साथ संभाल करें। मैं समझता हूं कि ये वक्त कोई टीका टिप्पणी का नहीं, सकारात्मक दृष्टि से जो कुछ भी एक जनसेवक के रूप में बन पड़ता है, उस काम को हमने हाथ में ले रखा, हम कर रहे हैं। प्रशासन के हर कदम के साथ हमारा कदम मिला हुआ है। सर, आप पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे हैं और आपके कार्यकाल में चिकित्सा विभाग बहुत अच्छा काम किया है। वर्तमान में आप क्या समझते हैं, जिस तरह के हालात हैं राजस्थान में भी हम देख रहे हैं कि राजस्थान टॉप 5 में है जहां पर पीड़ितों की बात करें, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कर्तव्य बनता है, किस तरह से इसको मेंटेन किया जा सकता है? देखिए, वैसे तो कोई टीका टिप्पणी का समय नहीं है, परंतु राज्य के चिकित्सा मंत्री का ये कथन कि उन्होंने 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों का स्क्रीनिंग कर दिया, 1 लाख से ज़्यादा आइसोलेशन बेडों का प्रबंध कर दिया। मैं समझता हूं कि हम रोज़ समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, आज भी 6600 जांच जो लगभग 1 सप्ताह पहले हुई थी, आज सवाई मानसिंह चिकित्सालय में पेंडिंग है। सरकार को चाहिए कि भ्रामक आंकड़ों की बजाय वस्तुस्थिति से आंख से आंख मिलाकर सारी चीज़ों को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, राजनीतिक दलों को विश्वास में ले, सामाजिक संगठनों को विश्वास में ले, ताकि इस कोरोना को हराया जा सके। इस प्रकार मुझे अफसोस इस बात का है कि पिछले 1.5 सप्ताह में राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना की पूरी गतिविधियों की, सरकार की गतिविधियों का कांग्रेसीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 3 विधायकों पर FIR दर्ज करना, हमारे पूर्व चेयरमैन गंगानगर के महेश पेडीवाल पर सिर्फ इस बात पर राजकीय बाधा का मुकदमा बना देना, उन्होंने कहा कि जो तबलीगी हनुमानगढ़ से आए हैं उनकी खोज करे प्रशासन, ये दुर्भाग्य है। सोशल मीडिया में छोटी मोटी टिप्पणी को लेकर भी एक तरह से मुकदमा की बाढ़ चला रखी है। राजस्थान के अंदर जो भी काम हो रहा है उसके अंदर कांग्रेस के लोगों को श्रेय देने की कोशिश राज्य के मुख्यमंत्री और दूसरे लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज दिया, जिसके तहत राजस्थान में 1-2 नहीं, लगभग 68 लाख हमारी महिलाओं के पास 3 महीने के लिए उजला गैस के अंदर सिलेंडर की राशि 750 रुपये आए हैं। लगभग 34 करोड़ से ज़्यादा हमारे जनधन खाते के अंदर हमारी महिलाओं के पास 500-500 रुपये आए हैं। और जो दिव्यांग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके भी बड़ी संख्या के अंदर, जो आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं, पर 36 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास केंद्र सरकार की राहत सामग्री पहुंची है।
से ज़्यादा ऐसे लोग जिनको 5 किलो मुफ्त में अनाज मिले, उनकी संख्या भी बड़ी संख्या में है। लगभग 1,34,00,000 लोगों के पास प्रधानमंत्री सम्मान योजना की प्रथम किस्त पहुंच चुकी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों का काम है, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा की बात नहीं। इसलिए मुझे कई बार अफसोस होता है कि जो लड़ाई मिलकर लड़नी है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा सामने दिखाई देती है। हमने विधानसभा में कहा था कि हम राजनीतिक लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर आपकी मदद करेंगे, मदद कर रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर लगभग 2,80,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के प्रकल्प में लगे हुए हैं, पर उन्हें रोकने का काम करें, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ बातचीत करते हैं, सीएम और प्रधानमंत्री जी की बात होती है, तो उसको आप कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? मैं इसको बहुत दुर्भाग्यजनक मानता हूँ। राजेंद्र जी विधूड़ी पहले मौज मस्ती के लिए निकलते हैं, पुलिस के अधिकारी, एक IAS अधिकारी जो वहाँ तैनात थी वो रोकती है, उनका चालान काटती है, दूसरे दिन उस महिला का ट्रांसफ़र होता है। और एक नहीं, जब से कोरोना प्रारंभ हुआ है 14 ग्राम सेवक और ग्राम सहायकों का निलंबन उनकी सिफारिशों पर किया गया है। और ये कहना कि आपको किसके कौन अच्छा लगता है प्रधानमंत्री के लिए कहने पर यह कहना कि राहत सामग्री छोड़ जाए, ये उनके खुद के पैसे नहीं है, ये राज्य सरकार का पैसा है, राज्य की जनता का पैसा है जो टैक्स के रूप में जनता देती है। इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना कृत्य कोई हो नहीं सकता, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस क्षेत्र में भी इस तरह की परेशानी चूरू विधानसभा क्षेत्र में भी है? कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन राशन कार्ड नहीं है उनको कोई राहत नहीं मिल रही है, और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत बुरी हालत है लोगों की। निश्चित तौर पर ऑनलाइन राशन कार्ड की समस्या आ रही है। मैंने जिला कलेक्टर से बात भी की थी। बहुत से लोगों के टेलीफोन नंबर बदल गए, बहुत से लोगों के टेलीफोन खराब हो गए, बहुत से लोग टेलीफोन के साथ टेलीफोन नंबर जो पहले लिखा हुआ था वो आज अस्तित्व में नहीं है। मैंने कल कलेक्टर साहब से मिलकर जिला कलेक्टर को कहा था इस समस्या का समाधान करें। ये पूरे राजस्थान की समस्या है, सरकार को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। आप सुने थे राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, जो कि पूर्व चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और वर्तमान चूरू विधायक है, और वो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, उसमें बिल्कुल जनता को समान मानकर, हर जनप्रतिनिधि को समान मानकर कार्य होना चाहिए, तभी इस जंग को हम जीत सकते हैं। और निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या आम जनता हो। आम जनता को लॉकडाउन का पालन करते हुए इस योग पर, इस महामारी पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए, और जनप्रतिनिधियों को निश्चित रूप से जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाकर उनके घरों तक राहत पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर साहब जाने की कोरोना के इस प्रकोप में सबसे बड़े जो सिपाही बनकर इससे लड़ रहे हैं, तो पूरे देश को एकजुट होकर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करेंगे, तभी इस जंग पर हम जीत दर्ज कर पाएंगे। और बहुत अच्छे विचार यहाँ पर पूर्व चिकित्सा मंत्री और चूरू विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने प्रकट किए हैं। कोरोना के इस प्रकोप में हर जरूरतमंद तक एक एक चीज़ पहुँचे, राशन पहुँचे, ये सबसे बड़ा दायित्व जनप्रतिनिधियों का बनता है। खासतौर से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, ढाणियों में हम अभी भी देख रहे हैं कि कुछ इलाकों से शिकायत आ रही कि हम तक राशन नहीं पहुँचा है, या राशन कार्ड जो ऑनलाइन नहीं होने के नाते भी कुछ लोग इससे वंचित हो रहे हैं। मेरे साथ इस समय चूरू जिला प्रमुख हरलाल जी सारण में उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, किस तरह की हालत है खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में? एक पंचायती राज के बड़े प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या कहेंगे? कोरोना की इस जंग में हम सारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी एक साथ जुटी हुई है। हमारे लोकप्रिय विधायक और जन सेवक राजेंद्र राठौड़ साहब द्वारा निजी सहयोग से 15,000 पैकेट और MLA कोटे से 10,000 पैकेट चूरू शहर और ग्रामीण क्षेत्र के हर जन ठेठ ढाणी तक गरीब के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सैनिटाइजर मशीन खरीद के आपने आपके निजी पैसे से 150 मशीनें चूरू शहर और ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत को दी हैं। हम सब लगे हुए हैं कि इस कोरोना हरे और चूरू जीते, और हरे गरीब भूखा नहीं सोए, कोई आदमी भूखा नहीं सोए। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी और राजेंद्र राठौड़ हम सब लगे हुए हैं, और ठेठ ढाणी तक गरीब के पास खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। सर, जिला प्रमुख होने के नाते जो सरकारी स्तर पर जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से जो योजनाएं उसकी सरकारी स्तर पर कोई भी काम हो रहा है वो कांग्रेसीकरण हो रहा है। इस पर हम कल मंत्री महोदय राजेंद्र राठौड़ साहब और हम सब लोग कलेक्टर से मिले भी थे। हम तो हमारे निजी पैसों से और MLA लैंड से ही लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी जो भी काम हो रहा है वो कांग्रेसीकरण हो रहा है, वो कलेक्टर साहब का उक्ति भी कराया है।
और उस पर कलेक्टर साहब संज्ञान भी लेंगे। पूर्ण है, क्योंकि संकट की स्थिति में बिल्कुल बहुत जरूरी है कि कोई इस तरह का राजनीतिक मतभेद नहीं हो, एक एक व्यक्ति तक राहत सामग्री पहुंचे ताकि कोई भूखा नहीं से। और प्रधानमंत्री जी यही कहना चाहते हैं और यही सबका प्रयास होना चाहिए।